नमस्कार। इंडियन ज्योग्राफी में हम पढ़ रहे थे भारत की जनसंख्या और आज का हमारा टॉपिक है दशकीय वृद्धि दर मीन्स जनसंख्या वृद्धि दर। इसे हम डिटेल में देखेंगे। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि दशकीय वृद्धि दर क्या होता है। ठीक है, तो एक विशेष दशक में कुल जनसंख्या वृद्धि के प्रतिशत का अवलोकन देता है क्या, दशकीय वृद्धि दर। ठीक है, आपने परसेंटेज पढ़ा होगा, सब वृद्धि दर निकालते थे, इसी प्रकार से इसे भी दशकीय वृद्धि दर निकालते हैं जनसंख्या की। ठीक है, देखेंगे कि 2001 में कितनी थी भारत की जनसंख्या, 102 थी। ठीक है, और 2011 में हम कितनी पढ़ते हैं, 121। कितनी पढ़ते हैं, 121। ठीक है, और इसको आप 102 से डिवाइड करेंगे और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी आ जाएगी दशकीय वृद्धि दर। क्या आ जाएगी, दशकीय वृद्धि दर निकल जाएगी। ठीक है, अब देखते हैं कि दशकीय वृद्धि दर क्या होता है कि इसे जन्म दर और मृत्यु दर के बीच के अंतर के रूप में देखा जाता है। यदि जन्म दर ज़्यादा होगी मृत्यु दर से, ठीक है, जन्म दर मृत्यु दर से अधिक होगी तो जनसंख्या में वृद्धि होती है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कि भारत की जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर 2011 की जनगणना के अनुसार 17.64% है। कितना है, 17.64% है भारत की जनसंख्या वृद्धि दर या दशकीय वृद्धि दर, इसी को कहेंगे। ठीक है, और 2001 में कितनी थी, 21.54% थी। कितनी थी, 21.54% थी। ठीक है, उसके बाद देखेंगे कि भारत में सर्वाधिक जनसंख्या दर में वृद्धि किस सन में हुई थी। ठीक है, क्योंकि भारत में जो है 1881 से जो है नियमित रूप से जनगणना स्टार्ट हो गई थी, उसमें से सर्वाधिक वृद्धि दर कब हुई थी, तो ये था आपका 1971 में। कब था, 1971 में था 24.80%। कितना है, 24.80%। तो ये आपको बिल्कुल याद रहना चाहिए कि सर्वाधिक वृद्धि दर कब थी, 1971 में थी। उसके बाद हम स्टेट वाइड जो है दशकीय वृद्धि दर को देख लेते हैं कि सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाले राज्य कौन कौन से हैं। ठीक है, सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाले राज्य कौन कौन से हैं, तो ये है आपका नॉर्थ ईस्ट में जाना है आपको। ये है आपका मेघालय, क्या है, मेघालय है। ठीक है, मेघालय, फिर ऊपर जाएंगे तो अरुणाचल प्रदेश, और ये हो गया आपका बिहार में। नॉर्थ साइड में ही मिलेगा आपको, नॉर्थ ईस्ट साइड में मिलेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका, क्या हो गया, पहले नंबर पर है मेघालय, दूसरे नंबर पर अरुणाचल प्रदेश और तीसरे नंबर पर है बिहार। ये आपको याद रखना। और सबसे कम दशकीय वृद्धि दर वाले राज्य क्या हो जाएंगे, नागालैंड। क्या हो जाएगा, नागालैंड। ठीक है, क्या हो जाएगा, नागालैंड है फर्स्ट नंबर पर। उसके बाद है आपका केरल, फिर है गोवा। नागालैंड, केरल, गोवा, तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद है कि सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाले केंद्र शासित प्रदेश कौन सा, यूनियन टेरिटरीज है। ठीक है, तो ये सबसे पहले है दादर नागर हवेली। क्या है, दादर नागर हवेली और दमन और दीव। सेकंड नंबर पर है दमन और दीव। देखिए ये जो जनगणना थी 2011 की, ठीक है, इसमें जो तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग हुआ है वो भी नहीं है। जम्मू कश्मीर पहले राज्य था, अभी यूनियन टेरिटरी है। दादर नागर दमन दीव को एक कर दिया गया, तो ये उस समय नहीं था। ठीक है, तो ये उसके अकॉर्डिंग इसे पढ़ाया जा रहा है। और अब जब नवीन जनगणना आएगी, देश की 16वीं जनगणना 2021 की, उसकी रिपोर्ट आएगी, तब हम उसे पूरे नवीनतम आंकड़ों के साथ पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब देखते हैं कि सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, दादर नागर हवेली है, और सेकंड नंबर पर आपका दमन और दीव। सेकंड नंबर पर क्या है, दमन और दीव, और थर्ड नंबर पर आपका पुदुचेरी, क्या है, पौंडीचेरी। ये पौंडीचेरी आपका कहाँ पर, तीन हमने पढ़ा था, 4 जगह है पौंडीचेरी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद है सबसे कम दशकीय वृद्धि दर वाले यूनियन टेरिटरी कौन से है, तो ये है आपका लक्षद्वीप। क्या है, लक्षद्वीप है। उसके बाद है अंडमान निकोबार, और उसके बाद है आपका चंडीगढ़। क्या है, उसके बाद है चंडीगढ़। तो ये आपको इतना याद रखना है, कम से कम जो फर्स्ट नंबर तो आपको याद रखना चाहिए, क्योंकि बहुत ही डिफिकल्ट होता है जनसंख्या को याद रखना। ठीक है, अगर आपको टॉप 3 याद है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज़ फर्स्ट तो आपको बिल्कुल याद रखना ही है। कि अगर आप पहले नंबर को याद करेंगे तो कैसे करेंगे कि वृद्धि दर को आपको पहले आपको जाना है नॉर्थ ईस्ट में। ठीक है, तो सर्वाधिक है आपका मेघालय और सबसे कम है आपका नागालैंड। सर्वाधिक है मेघालय, सबसे कम है नागालैंड। फर्स्ट एटलीस्ट आपको याद रहना ही चाहिए। सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाले यूनियन टेरिटरी में देखेंगे तो है दादर नागर, क्या है, दादर और नागर हवेली, और सबसे कम है इसका लक्षद्वीप। देखिएगा आप, ये एकदम आसपास ही है। ठीक है, इस तरह से आप कम से कम पहला तो आपको याद रखना ही है। सर्वाधिक आपको देखेंगे मेघालय, फिर इसके बगल में सबसे कम नागालैंड, और सबसे सर्वाधिक यूनियन टेरिटरी में दादर नागर, फिर उसके नीचे जाएंगे तो ये लक्षद्वीप। तो इस तरह से भी आप याद रख सकते हैं।
ठीक है। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद है और आप कंप्लीट इंडियन ज्योग्राफी विथ मैप पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।